हम लोग देखे थे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में ना। आज जो है हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में, थोड़ी सी बातें बृहद हिमालय के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई। क्या हो गई है कि बृहद हिमालय को बृहद हिमालय काहे कहते हैं, काहे कि सभी हिमालय में यानी कि हिमालय की तीनों श्रेणियों में यह सबसे बड़ा है और सभी ऊंची चोटियां, विश्व की लगभग 10 ऊंची चोटियां जो है, सर्वोच्च चोटियां वो बृहद हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, ये जो है आपको हिमालय की अलग अलग श्रेणियां, इसको हम लोग बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। पश्चिम साइड हुआ ये और ये आपका क्या हुआ, पूर्व साइड। इधर की तरफ जो सबसे अंतिम पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत और उधर की तरफ आपका है नामचा पर्वत। यानी कि बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा पर्वत है ना। उसके बीच में आपको मकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, आपको अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ये सारी पर्वत श्रेणियां जो है इनके बीच में पड़ती है। ठीक है, देखिए बृहद हिमालय, इस हिमालय का विस्तार, इस हिमालय का विस्तार हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। पूर्व में नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा तक है। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, देखिएगा। इस पर्वत श्रृंखला पर निम्नलिखित पर्वत चोटियां हैं। इस पर्वत श्रृंखला पर निम्नलिखित पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, मैं आपको इधर से लिखा रहा हूं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, लिखिए, आप एक के नीचे एक लिखिएगा या फिर सीरियल नंबर से भी लिख सकते हैं। देखिए, नामचा बरवा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, कंचनजंगा, मकालू, मकालू, एवरेस्ट, एवरेस्ट, मंसालू, मंसालू, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंदा देवी, बंदरपुच, बंदरपुच, पूंछ नहीं पूछ, खाली ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लीजिएगा, बंदरपुच तथा नंगा पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर। ठीक है। समान तौर पे ये बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में इस तरह से सवाल रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन आप लोग के एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस होंगे 8848, 8850। तो ध्यान रखिएगा कि बड़ी बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर एग्जाम में केवल ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तब ये सही करना है, लेकिन अगर आपको लगभग में आंसर दिया है तो आपको 8850 होगा तब ये क्लिक करना है। ठीक है, लगभग इसको जो राउंड फिगर में लेके चला गया 8850 मीटर। तो राउंड फिगर में पूछे, लगभग में पूछे तो ये, एक्यूरेट में पूछे तो ये, और बीपीएससी दरोगा में पूछे तो ये। ठीक है, ठीक है। अगले पॉइंट K2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह ट्रांस हिमालय का भाग है। परंतु यह ट्रांस हिमालय पर स्थित है। ट्रांस हिमालय पर स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है, इसको तो पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेपाल में इसका स्थानीय नाम है, और स्थानीय नाम क्या है? सागर माथा। नेपाल में इसको लोग सागर माथा के नाम से जानते। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा के नाम से उत्तराखंड में बृहत हिमालय पर दो प्रमुख ग्लेशियर हैं। दो प्रमुख ग्लेशियर हैं। दो प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन कौन? गंगोत्री तथा यमुनोत्री। गंगोत्री तथा यमुनोत्री। ये था आपका बृहत हिमालय। उसके बाद बीच में जो आपको गोल गोल दिया गया है, ये है आपका कौन सा हिमालय? हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसको हम लोग इस तीनों नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, बीच वाला पोर्शन। अब ये जो है अलग अलग 5 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये है आपका पीर पंजाल श्रेणी, ये है आपका धौलाधार श्रेणी, ये है आपका मसूरी, ये है महाभारत, और ये है नागटिब्बा। ये तीनों श्रेणियां भारत में हैं, ये दोनों श्रेणियां आपको नेपाल में।
बागमती नाम सुने हैं नदी का? बागमती नाम की नदी जो है वो महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वगैरह साइड में जो तबाही लेके आती है वो बागमती नदी है, ठीक है। अपने की तरफ गंडक है और उधर की तरफ सीतामढ़ी के साइड में बागमती है। सामान्य तौर पे अगर भारत में नदियों को देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर आपको बागमती का ही स्थान आता है, बागमती या गंडक इस दोनों को जो है सो संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रखा जाता है। लिखिएगा हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय। सामान्य तौर पर इसको मध्य काहे कहते हैं? क्योंकि बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग मध्य हिमालय कह दिए। हिमाचल हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो धौलाधार श्रेणी है इसका संपूर्ण विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, तो इसके नामकरण के आधार पर इसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। और लघु हिमालय छोटा है विराट, इसलिए भी लघु हिमालय कह देते हैं, ठीक है। देखिए बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित हिमालय श्रृंखला को, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित हिमालयी श्रृंखला को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य स्थित हिमालयी श्रृंखला को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य हिमालय की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। मध्य हिमालय की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। पांच प्रमुख श्रेणियां हैं। पीर पंजाल कहां पे ये भी लिख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल, ये भी आपका नेपाल। नागटिब्बा, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ये बताने की जरूरत नहीं कि पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। और पीर पंजाल श्रेणी की एक तरफ जो है आपका जम्मू है और दूसरी तरफ श्रीनगर है। अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो इस श्रेणी पे चढ़ के जाइएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर से रास्ते बने हुए हैं, ठीक है, इसके बीच से दर्रे बने हुए हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी से आपको जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बानिहाल दर्रे का प्रयोग करना पड़ता है, बानिहाल दर्रा, और इसी में जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। लिखिए पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू है। कश्मीर में लिखिएगा, जम्मू है। बिल्कुल, अगले पॉइंट को लिखिए। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग
जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। जिसे बानिहाल दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग बानिहाल दर्रे में ही स्थित है। जवाहर सुरंग बानिहाल दर्रे में ही स्थित है। दूसरा, धौलाधार। धौलाधार श्रेणी यह श्रेणी पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो मध्य हिमालय है, इसकी एक सबसे खास बात यह है कि इसकी ढलानों पर बर्फ नहीं पाया जाता है, और बर्फ ढलानों पर नहीं मिलने के कारण यहाँ पे मुलायम घास वगैरह उग जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग। उस घास के आधार पर ही उन जगहों का नामकरण किया गया है जो पर्यटन स्थल है। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है सो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ठीक है, एक गाना आपने देखा है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। उस गाने में जो लोकेशन आपको दिखाया गया है, जगह, उस गाने का जो शुरुआत होता है, उस शुरुआत वाले में जो जगह दिखाया गया है वो आपका गुलमर्ग है। उसको अगर नहीं देखे होंगे तो आज जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो छोटे छोटे घास हैं जिसमें फूल लगा हुआ है, ठीक है, दिखेगा। तो बैठे बैठे घर से गुलमर्ग देख लीजिए, देखिए। मध्य हिमालय के ढलानों पर बर्फ नहीं पाए जाते हैं। बर्फ नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लंबे मुलायम घास उग जाते हैं। लंबे मुलायम घास उग जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। बुग्याल या पयाल कहा जाता है। देखिए, सामान्य तौर पे ये जो मध्य हिमालय है, यह शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ये बृहद हिमालय है, यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, तो उससे बाहर ठंडी रहेगी नहीं रहेगा ना।
तो ये क्षेत्र जो है शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बर्फ नहीं जमा रहता। ठंडी के टाइम में बर्फबारी होती है, लेकिन बर्फ सालों भर नहीं जमे रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थलों का विकास हो गया है। जैसे आपने सुना होगा मसूरी, आपने सुना होगा डलहौजी, आपने सुना होगा रानीखेत, ये सारे आपने सुना होगा क्या, जम्मू कश्मीर में भी कुछ क्षेत्र हैं, तो वो क्षेत्र आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं। ये सारे क्षेत्र जो है पर्यटकों को काफी लोग आते हैं, जिसके कारण जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुए। ठीक है, लोग गर्मी से निजात पाने के लिए, बचने के लिए कहाँ जाता है, ठंडा प्रदेश में घूमने जाता है। अब ठंडा प्रदेश में जाइए, वहाँ बर्फ पड़ रहा है। जैसे कर्नाटक में परसों जो है सो बेसबॉल इतना बड़ा बड़ा बर्फ गिरा है, सब कार को फोड़ दिया है, धंसा दिया है गिरने के बाद। अब उस तरह से बर्फबारी होने लगे तो फिर वहाँ जाइएगा, नहीं जाइएगा। वहाँ जो है बर्फ किसके रूप में, हाहा के रूप में पड़ते हैं, मजा आता है, बर्फ आदमी रोक रहा होता है। अपने यहाँ बर्फ गिर जाता है, आदमी जैसे घर खोज रहा था, घर कहाँ है, नहीं। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ का बर्फ जो होता है काफी ऊंचाई से गिरता है ना, तो उसके कारण उसमें गति ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा स्पीड में आता है, और पूरा मुड़ी पे अगर गिर गया तो फोड़ फाड़ के सीधा कर दे। अगर कोई बंदा रमना में फंस जाए, बर्फ गिरने लगे, भागे भागे तब तक उसका मुड़ी पे जो है 15 गुलौड़ी खुला रहेगा ना। लिखिएगा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय शीतोष्ण प्रदेश में, मध्य हिमालय शीतोष्ण प्रदेश में स्थित है, शीतोष्ण प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर अनेकों पर्यटन स्थल का विकास हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर अनेकों पर्यटन स्थल का विकास हो गया है, अनेकों पर्यटन स्थल का विकास हो गया है। जैसे कश्मीर में लिख लीजिएगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर लिख के, और जैसा लिख रहे हैं वैसे लिखिए। हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली और डलहौजी। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, और उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, पिंडसर। अब देखिए, ये आपका बृहद हिमालय है और ये आपका मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कुछ खाली जगह सब है, तो ये समतल सपाट मैदान है, और इन समतल सपाट मैदानों को घाटी कहा जाता है, और अलग अलग राज्यों में इन घाटियों का अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी जो है सो आपको कश्मीर में पड़ता है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, लिखिएगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य, लघु हिमालय के मध्य समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें घाटी कहा जाता है, जिन्हें घाटी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इन घाटियों को अलग अलग राज्यों में, अगले पॉइंट में, इन घाटियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे जो जम्मू कश्मीर में उसको बोलते हैं हम लोग कश्मीर घाटी। अब सवाल उठता है कि अब किसके किसके मध्य है, क्योंकि मध्य हिमालय तो कई एक पार्ट में बटा हुआ है, तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और यह आपको धौलाधार प्लस बृहद हिमालय के बीच है। इसके बाद है आपका काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी कहाँ है, नेपाल में, नेपाल की राजधानी ही है काठमांडू। या आपको किसके किसके बीच है, नागटिब्बा और बृहद हिमालय के बीच। नागटिब्बा और बृहद हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी, धौलाधार और बृहद हिमालय के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी, और पीर पंजाल बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है। अब जैसे आपने नाम सुना है श्रीनगर का, आपने सुना है बुल्लर झील का, आपने सुना है डल झील का, ये तीनों के तीनों कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर तो आपको जैसे डल झील पर ही स्थित है। कितना देर लगाते हैं आप लोग लिखने में, लिखिए श्रीनगर, श्रीनगर गुल्लर झील, श्रीनगर, गुल्लर झील तथा डल झील कश्मीर घाटी में ही स्थित है, कश्मीर घाटी में ही स्थित है, कश्मीर घाटी में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनगर, श्रीनगर डल झील पर स्थित है, श्रीनगर डल झील पर स्थित है। डल झील पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर सिक्किम में एक घाटी है जिसका नाम है चुम्बी घाटी, यह अभी आपको बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ही स्थित है। कहाँ पे है, सिक्किम में। इसके आगे जो है घाटियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि समतल सपाट मैदान ही नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, अब देख रहे हैं ये आपस में क्या हो गए हैं, शॉर्ट गए हुए हैं। तो बीच में गैप रहेगा तब ना मैदान होगा, जब गैप ही नहीं है तो मैदान होगा नहीं, नहीं पाए जाते हैं। बात के क्षेत्र देखिएगा, सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी, सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य स्थित है। लघु हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट,
सिक्किम के बाद के क्षेत्रों में, सिक्किम के बाद के क्षेत्रों में घाटियां नहीं पाई जाती हैं, घाटियां नहीं पाई जाती हैं, घाटियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि घाटियां नहीं पाई जाती हैं क्योंकि लघु हिमालय तथा मध्य बृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय आपस में मिल गए हैं। लघु हिमालय तथा बृहद हिमालय, लघु और मध्य देखे, लघु हिमालय तथा बृहद हिमालय आपस में मिल गए हैं। लघु हिमालय तथा बृहद हिमालय आपस में मिल गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो है शिवालिक को देखेंगे कल के क्लास में, और ऊपर से आपको जो है हिमालय को पूरब से पश्चिम दिशा में भी नदियों के आधार पर बांटा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है।